अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप सब भी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने महबूब दोस्त और मेरे गुमान के मुताबिक वली कामिल हज़रत मौलाना फैज़ुल वहीद की रूह को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए। अल्लाह हमारी उनकी मुलाकात आला इल्लियीन में करवा दे, जन्नतुल फिरदौस में करवा दे। कभी उन्होंने हमें मोहब्बत से सलाम किया हो, कभी उन्होंने हमारे लिए दुआ की हो, कभी उन्होंने हम में से किसी को मोहब्बत की नज़र से देख लिया हो। अल्लाह उसी दुआ को, उसी सलाम को और उसी निगाह पाक को कबूल करके हमें भी माफ़ करके जन्नत में जगह अता फरमा। जम्मू शहर खुश नसीब है। आप में से वो लोग जिन्होंने उनको देखा वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। बहुत से लोगों को दुनिया उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं पहचान पाती। मुझे बहुत पहले से अंदाज़ा था, डर था उनकी तेज़ रफ्तारी से कि वो जिस तेज़ रफ्तार से अल्लाह के करीब हो रहे थे, मुझे डर लगता था अल्लाह जल्दी ही इनको अपने पास बुला लेंगे। और डर मेरा पूरा हुआ। वो हमारे दरमियान से चले गए, मगर लाखों सदक़े जारिया का सामान छोड़ के गए। कितने चाहने वाले, कितनी चाहने वालियाँ, कितनी दुआएं करने वाले छोड़ कर गए। उनकी मेहनतें और मोहब्बतें रायगा नहीं जाएंगी। अल्लाह हमें भी नेक बंदों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहुत ही मोहब्बतों के लायक मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, एक आयत, 3 लफ्ज़ों वाली आयत मैंने पढ़ी थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए मुसलमानों मुसलमान बन जाओ। अल्लाह, एक तरफ तो अल्लाह मान रहा है कि तुम मुसलमान हो गए, और एक तरफ अल्लाह ये भी इशारा फरमा रहे हैं कि अभी पूरी तरह मुसलमान नहीं हुए, अभी कमी है, अभी कोताही है। अब सोचो, ये उस ज़माने के मुसलमानों से कहा गया, कुछ मुसलमानों से जिनसे अच्छे मुसलमान आसमान की निगाहों ने कभी देखे नहीं। अब बताओ, हम और आप क्या इस आयत को दिल के कानों से न सुने? क्या इस आयत को सुनकर लब्बैक न कहें?
यानी अल्लाह हमें एक तरफ तो कह रहा है कि हाँ मुसलमान तो हो गए तुम, कलमा तो तुमने पढ़ लिया, मगर अभी कसर बहुत है, अभी तुम्हारे अखलाक में कसर है, अभी तुम्हारे मामलात में कसर है, अभी तुम्हारी नमाज़ों और इबादतों में कसर है, अभी तुम्हारे कुरान की तिलावत में कसर है, अभी कुरान से ताल्लुक़ और उसको समझने की कोशिश में कसर है, अभी आपसी भाईचारे में कसर है, अभी गलतियों को माफ़ करने में कसर है, अभी वादे को पूरा करने में कसर है, अभी एहतियात के साथ कमाने में कसर है, तुम हराम ज़रिए से भी कमाते हो, इसको भी छोड़ दो, अभी फजूल खर्चियों की आदत भी तुम्हारी पड़ी हुई है, इसको भी छोड़ दो, शादियों में बहुत फजूल खर्चियाँ करते हो, बहुत बेपर्दगियाँ होती हैं, बहुत वाहियात तरीक़े से तुम्हारी शादियों की तकरीबात होती हैं, बचा हुआ खाना बहुत फेंका जाता है, इन सब चीज़ों को छोड़ो। तुम्हारी औरतें पूरी तरह पर्दा नहीं करती, पर्दा करना शुरू करो, शर्म व हया इख्तियार करो, झूठ छोड़ो, सच को इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू। आज हमारे जमा होने का फ़ायदा तब होगा जब हम यहीं से सच्ची तौबा करके और पक्का इरादा करके और ये नियत करके कि अल्लाह के इस हुक्म पर अमल आज से और अभी से हम शुरू करें। हुक्म क्या है मैं फिर दोहराता हूँ, आप भी दोहराइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू। एक है आमनू मीम के ज़बर के साथ और एक है आमीनू मीम के ज़ेर के साथ। पहला वाला आमनू हमें मान रहा है कि तुम इस्लाम में दाखिल हो चुके हो, लेकिन दूसरा वाला आमीनू ये इशारा कर रहा है कि अभी बहुत कमियां हैं। आप बताओ हमारे अंदर इस वक्त कितनी कमियां हैं? इन कमियों को आखिर दूर करने में देर क्यों लग रही है मेरे दोस्त? क्यों पक्का इरादा नहीं कर रहे हम? क्यों नहीं फौरन सब चीज़ों को छोड़कर हम पहले इस काम में लगते कि किसी माहिर से पूछते मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसको खुद बताते मेरे अंदर ये कमियां तो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। जैसे मरीज़ कुछ तकलीफ़ों को डॉक्टर को बताता है, अलामतों को बताता है और फिर डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है। हमारे अंदर निफाक की बीमारी है, हम दिखावे के दीनदार हैं। हमारे अंदर जो दीनदारी है वो रिवाजी दीनदारी है। मेरे भाइयों गौर से सुनना, दीनदारी दो तरह की होती है, एक रिवाजी दीनदारी होती है और एक कुरानी दीनदारी होती है। रिवाजी दीनदारी वो है जो हमारे दरमियान ऑलरेडी मौजूद है। जुमे की नमाज़ पढ़ लेना, 5 वक्त की नमाज उल्टी सीधी गफलत के साथ पढ़ लेना, रमज़ान के रोज़े रख लेना, हज और उम्रा कर लेना, ये रिवाजी दीनदारी है। ये भी दीनदारी का एक दर्जा है, न होने से करोड़ों दर्जे बेहतर है। लेकिन रिवाजी दीनदारी वालों ही से तो कहा जाएगा कि तुम कुरानी दीनदारी पर आओ। कुरानी दीनदारी क्या है? अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के बंदों की खिदमत, पूरे इस्लाम का खुलासा है। खिदमत अपने माँ बाप की, अदब एहतराम अपने वालिदैन का। ऊंची आवाज़ में मेरे नौजवान बच्चों कभी अपने माँ बाप से बात मत करना, कभी अपनी माँ की बेअदबी मत करना। सख्त तकलीफ़ होती है ये बातें सुनकर, जब माएँ रो रो कर
हम जैसों के पास आकर कहती हैं हज़रत दुआ कर दीजिए, मेरा एक ही बेटा है, बहुत बदतमीज़ी से मुझसे बात करता है। दिल दुखता है। ए नौजवान बेटे, तुम भूल गए किस तकलीफ़ के साथ तुम्हारी माँ ने तुमको अपने पेट में रखा था, किस तकलीफ़ के साथ तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म दिया था, किस तकलीफ़ के साथ तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया था। तुम जब सोते थे तभी वो सोती थी। जब तक तुम खा पी नहीं लेते थे वो एक लुक़मा नहीं खाती थी। आज उस माँ का दिल दुखा रहे हो। नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी माँओं के साए को सलामत रखे। जिस दिन तुम्हारी माँ का जनाजा निकलेगा तुमको दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। माँ से ज़्यादा सच्ची मोहब्बत करने वाली मखलूक दुनिया में कोई नहीं। दोस्त बेवफा हो सकते हैं, दोस्त खुद गर्ज हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी भी खुद गर्ज नहीं हो सकती। माँ अपनी औलाद की राहत देखना चाहती है, माँ अपनी औलाद को खुश देखना चाहती है, माँ अपनी औलाद को तरक्की पाती हुई देखना चाहती है। माँ चाहती है कि उसको भले तकलीफ़ पहुँच जाए मगर मेरे जिगर के टुकड़े को तकलीफ़ न पहुँचे, मेरे बेटे को तकलीफ़ न पहुँचे, मेरी बेटी को तकलीफ़ न पहुँचे, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरे नवासे, मेरी नवासी को तकलीफ़ न पहुँचे। इस माँ की बेकदरी, क्या आज मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूँ, नौजवानों, कि तुम आज ही अपनी माँओं से माफ़ी मांगोगे? कोई जवाब नहीं दे रहे हैं आप। इस इज्तिमा से उठकर जाना तो जाते ही अपनी माँ के कदमों पर अपना सर रख देना, कहना हाथ जोड़ के कदमों पर सर रख कर माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। कुरानी दीनदारी क्या कहती है? कुरानी दीनदारी कहती है कभी झूठ न बोलना, मुश्किल से मुश्किल वक्त हो सच पर जमे रहना और फिर तमाशा देखना कि सच निजात दिलाता है, सच कामयाब करता है और झूठ हलाक करता है। ये कुरानी दीनदारी है। रिवाजी दीनदारी ये है कि ज़रा से डर से या ज़रा सी लालच से हम झूठ बोल देते हैं। ये रिवाजी दीनदारी है। रिवाजी दीनदारी पर अल्लाह की तरफ से दुनिया में इज़्ज़तों और मोहब्बतों का और आखिरत में जन्नतों का वादा नहीं है। कुरानी दीनदारी पर वादा है। तुमने अपने हिसाब से अपने को दीनदार समझ लिया। कुरान कहता है कि ये मुझे मंजूर नहीं है। इत्तकुल्लाह हक्का तुकाते, मैंने आयत पढ़ी थी। वो दीनदारी इख्तियार करो जिसको मैं तस्लीम कर लूँ कि तुम दीनदार हो, यानी अल्लाह तस्लीम कर ले। वो तकवा इख्तियार करो। तकवा नेकियां करने को कम और गुनाहों से बचने को ज़्यादा कहते हैं। तकवा गुनाहों से बचो। ज़ुबान की तेज़ी, अखलाक की ख़राबी, आँखों की गंदगी, बदनज़री, नंगापन, बेशर्मी, बेहयाई, गरीबों पर की ज़्यादती, कमज़ोरों को हक़ीर समझना, अमीरों की खुशामद, फजूल खर्चियाँ, वक्त का ज़ाय करना, जवानियों को ज़ाय करना, जवानी की ताकत को ज़ाय करना, टाइम को बर्बाद करना, मोबाइल पर घंटों लगाना, ये सब बदतरीन दर्जे के गुनाह हैं। दुनिया भी बर्बाद होती है, वक्त भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और आखिरत भी बर्बाद होती है। खसिरत दुनिया वल आखिरा।
इंसान को अल्लाह ने एक तरफ नफ्स दिया है, जिसके ज़रिए से, नफ्स के ज़रिए से दिल में ख्वाहिशात आती हैं, शौक़ आते हैं, तमन्नाएं आती। ये काम नफ्स का है। नफ्स सिग्नल भेजता है, नफ्स तमन्नाएं, ख्वाहिशात पैदा करता है। अच्छे खाने की तमन्ना, खूबसूरत चीज़ को देखने की तमन्ना, लड़के को लड़की की ख्वाहिश, लड़की को लड़के की तलब, ये नफ्स की फितरी ख्वाहिशात है और ये दिल में आती हैं। लेकिन अल्लाह ने साथ साथ मुझको और आप में से एक एक को अक्ल भी दी है। अकेला नफ्स नहीं दिया, नफ्स के साथ अक्ल भी दी। जैसे आपकी कार में, आपकी बाइक में एक्सीलेटर भी है और ब्रेक भी है। आपकी का ब्रेक फेल हो जाए, आप ब्रेक इस्तेमाल ही ना करें, आप नशे में हों, आपको नींद लग जाए और खाली एक्सीलेटर पर पैर दबा रहे, तो ज़रा मुझे जवाब दो, क्या नतीजा निकलेगा? बोलो ना। एक्सीडेंट होगा और उसके बाद जम्मू के कब्रिस्तान में एक कब्र का इजाफा होगा। इसी तरह अल्लाह ने हमको अगर नफ्स दिया है, ख्वाहिशात दी हैं, तमन्नाएं दी हैं, तो अक्ल भी तो दी है। और अक्ल, ये जो नफ्स है ये एक्सीलेटर है और ये जो अक्ल है ये ब्रेक है। समझ में आ रही है बात? क्या खाली ब्रेक से काम चल जाएगा बगैर एक्सीलेटर के? क्या बगैर एक्सीलेटर के, बगैर ब्रेक के खाली एक्सीलेटर से काम चल जाएगा? दोनों ज़रूरी है और अल्लाह ने हमको दोनों दिए हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जवानी के नशे की वजह से, जिहालत के नशे की वजह से, ईमान की कमज़ोरी के वजह से, समझदारों के पास बैठने की कमी की वजह से हम ज़्यादातर एक्सीलेटर को यूज़ कर रहे हैं और ब्रेक को कम यूज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि जब हमारा जी चाहता है कि हम किसी औरत को देखें, किसी लड़की को देखें, तो हम ब्रेक नहीं लगाते, हम देखने लगते हैं। जब हमारा जी चाहता है कि हम मोबाइल पर घंटों वक्त बर्बाद करें, तो अक्ल मैसेज भेज रही होती है, अक्ल कह रही होती है कि छोड़ो इसको, टाइम बर्बाद मत करो, सो जाओ, स्टडीज़ में लगो, पढ़ाई पे मेहनत करो, तुमको ज़्यादा 90+ मार्क्स लाने हैं। ये क्या कर रहे हो तुम, रात में 12 बजे मोबाइल में लगे हुए हो? अक्ल मैसेज भेजती है, नफ्स उस मैसेज को डिलीट कर देता है, रिसीव ही नहीं करता। नतीजतन जवानी बर्बाद, वक्त बर्बाद, रिज़ल्ट ख़राब, जॉब नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, समाज में इज्जत नहीं मिलती। और जब ये सब फ्रस्ट्रेशन होता है तो हमारे नौजवान बच्चे ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, नशे के आदी होते हैं, दवाएं लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ नफ्स के ग़ुलाम बन गए। शरीयत क्या चीज़ है? शरीयत एक इंतहाई मोहब्बत भरा नुस्खा है कामयाबी का। शरीयत बोझ नहीं है, शरीयत हमारे पैरों में जंजीरें नहीं बांधती, शरीयत डूज एंड डोंट्स की फहरिस्त नहीं है। शरीयत तो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का मोहब्बत भरा हिदायतनामा है। होगा शरीयत पर न चलकर हमारा ही नुकसान होगा। चलेंगे तो अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, नहीं चलेंगे तो अल्लाह रसूल का कोई नुकसान नहीं। मेरे दोस्तों, ख़ास तौर पर नौजवानों, इस ज़माने में माहौल बहुत बिगड़ गया है और बिगाड़ा गया है। कंज्यूमर मार्केट के लिए, बिजनेस के फ़रोग़ के लिए
मखसूस तरीक़े के ज़ालिमों के दुनिया पर कब्ज़े के लिए दुनिया के इंसानों के कैरेक्टर को बिगाड़ा गया है। ताकि लोग मौज मस्ती में लगे रहें, सीरियस मसाइल पर कोई गौर ही न करे। ये साजिश के तहत हुआ है। फिल्में बनाई गईं, नॉवेल लिखी गईं, पोर्नोग्राफी को आम किया गया, नंगी फिल्मों को आम किया गया, मोबाइल पर अपलोड कर दिया गया, गूगल पर ख़जाना भर दिया गया सारी दुनिया की गंदगियों का। क्यों? इसलिए कि आप नौजवान बिगड़ जाएं और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठा सकें, समाज की खिदमत के लिए कोई संजीदा काम न कर सकें, गरीबों की न सोच सकें, अपने मुल्क की तरक्की, अपने वतन की तरक्की के लिए कुछ न सोच सकें, अपने शहर, अपनी रियासत की तरक्की के लिए न सोच सकें, सोसाइटी की गुर्बत और जहालत को दूर करने के लिए कुछ न सोच सकें, आप बहुत ही छोटी छोटी फ़िक्रों में, गमों में लगे रहें, आपके बुलंद मकासद न रहें, ताकि दुनिया की जो जालिम ताकतें हैं वो आप पर कब्ज़ा कर लें, आपके रिसोर्सेज पर, आपकी सोच पर, आपके कैरेक्टर पर, आपको आपकी तहज़ीब से हटा दें, आपको आपकी पाकीज़ा तहज़ीब से दूर कर दें और आपको ऐसा बना दें कि 4 नेकियां भी आपके पास हों और 50 गंदगियां भी आपके अंदर हों। इसलिए इस वक्त मेरे अजीज़ों बहुत ही बेदार होकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। बहुत होशियार होकर, बहुत चौकन्ना होकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। समझदारों के पास बहुत ज़्यादा बैठने की ज़रूरत है। मैं समझदार कह रहा हूँ, जानबूझ कर ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि बुज़ुर्गों के पास बैठने की ज़रूरत बहुत है, तो मेरी बात तो बिल्कुल सही होगी, मगर आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपके दरमियान और पिछली जनरेशन के दरमियान, आपके दरमियान और बुज़ुर्गों के दरमियान, आपके दरमियान और उलमा के दरमियान एक गैप आ गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, गैप आया है कि नहीं आया? आप अपने घर में जब होते हैं तो क्या आप खुशी खुशी शौक़ के साथ अपने अब्बी, अपने अब्बू और अपने दादा, अपने नाना, अपने चचा, अपने मामू के पास बहुत देर बैठना पसंद करते हैं? क्यों भाई नौजवान? ये अजीब मनहूस रिवाज है। जिस कौम के छोटे अपने बड़ों के पास बैठना पसंद करते हैं, वो कौम बड़ी मुहज़्ज़ब बन जाती है। दोस्तों, नौजवानों में एनर्जी ज़्यादा होती है और बड़ों के पास तजुर्बात ज़्यादा होते हैं। ज़िंदगी के तजुर्बों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है। कुछ दिन पहले तक रिवाज ये था कि रोज़ाना घर के बच्चे अपने बड़ों के पास बैठते थे, बच्चियां अपनी माँओं के पास बैठती थी, अपनी दादी नानी के पास बैठती थी, लड़के नौजवान अपने बाप दादा नाना के पास बैठते थे, ननिहाल जाते थे, अपने मामूओं के पास बैठते थे, ददियाल जाते थे, अपने चचा के पास बैठते थे और उनसे कहते थे, कुछ बातें सुनते थे। वो लोग कुछ किस्से कहानी सुनाते थे, कुछ नसीहतें, कुछ तजुर्बों की बातें। तो पिछली नस्ल का जो इल्म था, पिछली नस्ल की जो समझदारी थी, वो पिछली नस्ल के जो तजुर्बे थे, वो नई नस्ल को ट्रांसफ़र होते थे, मुंतकिल होते थे। तो नई नस्ल के नौजवान बच्चे ज़्यादा समझदार बनते थे, ज़्यादा मैच्योर बनते थे। आजकल के नौजवानों में ये रिवाज ख़त्म हो गया। क्या फिल्में देखकर आप समझदार बन सकते हो?
क्या मोबाइल देखकर समझदार बन सकते हो? क्या बच्चे कार्टून देखकर समझदार बन सकते हैं? क्या बाजारी किस्म की स्टोरीज, अफसाने, नॉवेल और फिल्में देखकर आप मैच्योर और समझदार बन सकते हो? आपको तो अंदाज़ा नहीं है। जितना आप मोबाइल देखते हैं उतना आपका ब्रेन कमज़ोर होता है, उतना आपका दिमाग कमज़ोर होता है, उतना आपकी मेमोरी कमज़ोर होती है, उतनी आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उतना आपके दिमाग के वो सेल, दिमाग का वो हिस्सा जो शराफत सिखाता है, शराफत के सिग्नल भेजता है, बुजुर्गों के अदब व एहतराम का सिग्नल भेजता है, ये दिमाग अजीब व गरीब मखलूक है अल्लाह की, अजीब शाहकार है। दिमाग के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल हैं, हर सेल का अलग काम है। दिमाग का कोई सेल आपको मैसेज भेजता है बड़ों को सलाम करो, दिमाग का दूसरा सेल या आपको मैसेज भेजता है कि बड़ों को गाली दो। जब आप मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, जब आप दोस्तों के पास ज़्यादा बैठते हैं, जब आप बुज़ुर्गों के पास कम बैठते हैं, जब आप समझदारों के पास कम बैठते हैं, तो आपका दिमाग का वो शराफत और अदब व एहतराम का पैगाम भेजने वाला सेल कमज़ोर होकर डेड हो जाता है, और वो बगावत का सिग्नल भेजने वाला वो सेल ताकतवर हो जाता है। आपको ख़बर नहीं है, आप अपने मोबाइल में रिंगटोन लगाते हैं, आपको ख़बर नहीं है कि उस रिंगटोन के अंदर से एक प्रिंटेड मैसेज आपके दिमाग में जाकर प्रिंट हो रहा है। अमेरिका में एक बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इन राज़ों को फाश किया जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के दुनिया के बड़े माहिरों में हैं। उन्होंने तजुर्बा करके दिखाया, साबित करके दिखाया, सुना कर दिखाया मैसेज कि ये रिंगटोन जो आप मोबाइल बज रही है, इसके अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है, और वो क्या है? वो है किल योर डैड, किल योर मॉम, किल योर डैड, किल योर मॉम। अपने बाप को मार डालो, अपनी माँ को कत्ल कर दो। चुनांचे ये जो आजकल आप रोज़ वाक़या सुन रहे हैं कि नौजवान लड़के ने अपनी माँ को मार दिया, लड़की ने बाप को मार दिया, लड़की ने माँ को गले घोट दिया, ये क्या हो रहा है? ये बेहुदा रिंगटोन जो आपके मोबाइल पर बज रही है, आप उल्टे सीधे रिंगटोन सेट कर रहे हैं। आप समझदारों के पास नहीं बैठते, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आपको सही नॉलेज नहीं मिलती, आप इल्म वालों के पास नहीं बैठते, आप तक़वे वालों के पास नहीं बैठते, आप बसीरत वालों के पास नहीं बैठते, और आप जाने अनजाने में वही रिंगटोन अपने मोबाइल में सेट कर देते हैं। बार बार जब वो बजती है तो आपके दिमाग के अंदर का वो पैगाम आपको अपने बाप को गालियां देना शुरू करवाता है। फिर आप थप्पड़ मारते हैं अपने बाप को, फिर आप गाली धक्का देते हैं अपने बाप को, फिर आप मुक्का और मारते हैं अपने बाप को, फिर आप लात मारते हैं अपने बाप को, और एक दिन रिवॉल्वर निकाल कर बाप को गोली मार देते। हम लोग आम ज़माने में नहीं रह रहे हैं। होशियार हो जाओ लोगों, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको आगाह करूं। दज्जाल की आमद से पहले जिस तरह शैतान का तख्त बिछेगा वो बिछ चुका है। अब इस वक्त बदतरीन दौर मुस्तक़बिल करीब में आएगा, लेकिन एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अगर इस दौर में जो लोग पाक दामन रहेंगे, जो लोग बिल्कुल बदनज़री से बचेंगे, जो लड़कियां बेहयाई नहीं करेंगी, जो लड़के बेशर्मी के काम नहीं करेंगे, जो बच्चे अपने माँ बाप की दुआएं लेंगे, जो बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, जो बच्चे अपने मुल्क और वतन का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे, किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, किसी के ख़िलाफ़ झूठा FIR नहीं लिखवाएंगे, किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा नहीं चलाएंगे, किसी की ज़मीन नहीं दबाएंगे, सूदी लोन पर कार नहीं ख़रीदेंगे, मकान नहीं बनाएंगे, जो लोग इन तमाम बुराइयों से महफूज रहेंगे, मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, उनको अल्लाह ताला हज़रत ईसा और हज़रत इमाम मेहदी का साथ नसीब करेंगे।
जिसका ज़माना बहुत दूर नज़र नहीं आता। क्या चाहते हो? दज्जाल के साथ जाना चाहते हो? दुश्मनान इस्लाम के साथ जाना चाहते हो? बदतरीन सहयूनी यहूदियों के साथ जाना चाहते हो, जो हज़ारों हज़ार बच्चों, बच्चियों, औरतों, लड़कियों, नौजवानों, मर्दों और बूढ़ों के कत्ले आम के मुजरिम हैं? क्या तुम उनके साथ जाना चाहते हो? मुझे जवाब दो, क्या उनके साथ जाना चाहते हो? मगर एक बात याद रखो, तमन्नाओं से काम नहीं चलेगा। सिर्फ इमाम मेहदी और हज़रत ईसा के साथ तकवे वाले रहें, तकवे वाले, कामिल दर्जे के तकवे वाले, गुनाहों से दूर रहने वाले, और कभी कोई गलती हो जाए तो बिना ताख़ीर किए रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले, कफ़ारे के तौर पर कुछ सदका निकाल देने वाले, किसी तरह अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तकवे वाले जो होंगे वो दज्जाल के फितने से बचेंगे, वो इंशाअल्लाह कामयाबी के रास्ते पर चलेंगे। सच्चाई का उनके हाथों पर गलबा होगा, हक़ का गलबा होगा, जुल्म का ख़ात्मा होगा, इंसाफ का क़याम होगा। काश वादी जम्मू कश्मीर इस पूरे इलाके के 100% ईमान वाले हज़रत ईसा और इमाम मेहदी के साथ खड़े हो। खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। नमाज़ें 5 वक्त की जमात के साथ पढ़ो, कहो इंशाअल्लाह जमात के साथ पढ़ो। मस्जिदों को भर दो, आबाद कर दो, कुरान की तिलावत करो और कुरान समझ कर पढ़ने की कोशिश करो। किसी आलिम और मस्जिद के इमाम की खुशामद करो कि हज़रत 10 मिनट दे दीजिए, 2 आयतें मुझे समझा दीजिए। लोगों, कुरान को न समझना मामूली गुनाह मत समझना। ये गलत फहमी है कि आप सब ये कहें हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम हज भी कराए, हम उम्रा भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, मगर आप और हम कुरान की तिलावत भी करते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में, लेकिन हम कुरान को समझने की कोई कोशिश नहीं करते। ये गलती मत करना। कुरान को समझना भी हर मुसलमान के ज़िम्मे बक़द्र ज़रूरत ज़रूरी है। सीधा सीधा मतलब तो कुरान का समझ में आना चाहिए। लंबी चौड़ी तशरीहात, उसके इल्मी नुक्ते, इस काम को उलमा के लिए छोड़ दो। लेकिन आम मुसलमान, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, ताजिर हो, नौजवान हो, लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, मर्द हो या औरत हो, मालदार हो या गरीब हो, उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि वो कुरान को कुछ थोड़ा बहुत सादगी के साथ समझने की रोज़ाना कोशिश करे। क्या मेरी बात मानोगे या खाली बयान सुनने आए हो? अल-कुरान हुज्जतुल लका अव अलैक, ये कुरान क़यामत के दिन खड़ा होगा और कुछ ईमान वालों की सिफारिश कर रहा होगा, अल्लाह से कह रहा होगा, ये अल्लाह, इन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, आँखों से चूमा, मेरी तिलावत की, तजवीज़ सीखी, अच्छे अंदाज से पढ़ते थे, मुझे समझने की कोशिश भी करते थे, मुझ पर अमल करने की कोशिश भी करते थे। जब ये मेरी उस आयत तक पहुँचते थे जिसमें नमाज का हुक्म होता था तो नमाज की पाबंदी करते थे। जब ये गरीबों की खिदमत वाली आयत तक पहुँचते थे तो रोज़ाना कुछ पैसे अल्लाह के किसी गरीब बंदे को देते थे। जब ये माँ बाप के एहतराम की आयतों तक पहुँचते थे तो माँ बाप का अदब करते थे। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। जब ये पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की आयत पढ़ते थे, वलजारिल जंब, तो अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, कोई झगड़ा नहीं करते थे। जब ये पढ़ने थे वलकाज़िमीनल गैज़ा, तो अपने गुस्से को काबू में रखते थे। शौहर बीवी को नहीं डांटता था, माँ बाप बच्चों को नहीं डांटते थे, मालिक नौकर को नहीं डांटता था, गुस्से को काबू में रखते थे, समझाने से काम लेते थे। वल आफ़ीन अनिन नास, जब ये पढ़ते थे
तो लोगों की गलतियों को माफ़ कर देते थे, बदला नहीं लेते थे, इंतकाम नहीं लेते थे। जब ये पढ़ते थे इत्फ़ा बिल्लती ही अहसन, तो नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देते थे, बुराई का जवाब अच्छाई से देते थे। ये बिल्कुल अपने कपड़ों को साफ रखते थे। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर व रुज्ज़ फ़हजुर। हर किस्म की गंदगी और हर तरह के शिर्क को छोड़ देते थे। ये सिर्फ़ अल्लाह के सामने, आपके सामने सर झुकाते थे। ये बुज़ुर्गों का एहतराम करते थे, औलिया अल्लाह का अदब करते थे, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाते थे, मगर सजदा ए अल्लाह ये सिर्फ आपको करते थे। जिस मुल्क में रहते थे उस मुल्क के बुरा नहीं चाहते थे, उस मुल्क का भला चाहते थे। ये चाहते थे कि बेरोज़गारी ख़त्म करने में इनका हिस्सा हो, ये चाहते थे महंगाई को कंट्रोल करने में इनका हिस्सा हो। ये ऐसे बंदे थे। कुरान की गवाहियाँ सुना रहा हूँ। कुरान बताएगा कि ये अपनी बीवी पर मोहब्बतें निछावर करते थे, अपनी माँ का अदब करते थे, अपने बाप का एहतराम करते थे, छोटों पर शफ़क़त करते थे, ये इंसाफ करते थे, ये अदालत की कुर्सी पर बैठकर रिश्वत नहीं लेते थे, ये पुलिस के महकमे में थे, ये आर्मी में थे, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट में थे, लेकिन कभी जुल्म नहीं करते थे, इंसाफ से काम लेते थे। ये कुरान की गवाहियाँ होंगी और अल्लाह कहेगा कुरान मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं उसकी गवाही को टाल नहीं सकता। फरिश्तों से कहा जाएगा जिन बंदों और बंदियों के बारे में मेरे कलाम की ये सवारिशें हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, इन सब को जन्नत में पहुंचा दो। ये कुरान की सिफारिश का नतीजा होगा। ए अल्लाह हमारे हक़ में कुरान को सिफारिशी बना देना। ए अल्लाह मान जाइए, अल्लाह कुरान को हमारे हक़ में सिफारिशी बना देना। मगर हुज्जतुल लक औ अलैक, ये भी कान खोल के सुन लो, यही कुरान खड़े होकर शिकायत करेगा, अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था और झूठ बोलता था, मुझे पढ़ता था और रिश्वत लेता था, ये बंदा मुझे पढ़ता था और अदालत में गलत फ़ैसले देता था, ये बंदा मुझे पढ़ता था और मरीज़ों का खून चूसता था, ये बंदा मुझे पढ़ता था पड़ोसियों को गाली देता था, ये बंदा मुझे पढ़ता था मगर अपने घर का कचरा गली में फेंक देकर रास्ता चलने वालों की तकलीफ़ का सबब बनता था। ये पढ़ता था व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, लेकिन इसके बावजूद ये अकड़ कर चलता था, गुरूर और तकब्बुर की चाल चलता था, दूसरों को डराता हुआ चलता था, ये मेरी बात नहीं मानता था। ये पढ़ता था इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का ज़िक्र हो जाए तो दिल ईमान वालों के कांपने लगते हैं। लेकिन अल्लाह अज़ान की आवाज़ आती थी, ये गाने की आवाज़ को तेज़ कर देता था, ये टीवी में मशगूल रहता था, नमाज के लिए नहीं उठता था, जनाजा जा रहा होता था और ये मोबाइल पर वनडे मैच का स्कोर मालूम कर रहा होता था। कुरान कहेगा ये बंदा अपनी माँ का दिल दुखाता था, अपने बाप के साथ बदतमीज़ी करता था, नाप तोल में कमी करता था, कारोबार में बेईमानी करता था, झूठी गवाहियाँ देता था, किसानों पर जुल्म करता था, नौकरों पर जुल्म करता था। अल्लाह ये गवाहियाँ सुनेगा और कहेगा कुरान मेरे वजूद का हिस्सा है, उसकी गवाही झूठी नहीं हो सकती। खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूहु, पकड़ लो इसको और जकड़ लो इसको और ऐसी जंजीरों में जो 70 गज लंबी हों घसीटते हुए ले जाओ और जहन्नम में फेंक दो। ये होने वाला है, होशियार हो जाओ, ये होने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ पाऊँगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ पाऊँगा या नहीं। हो सकता है पहले ही मेरा दम निकल जाए और माफ़ी मांगने का मौका भी ना मिले। मौत करीब है, आखिरत करीब है।
दुनिया दूर है, आखिरत करीब है, ज़िंदगी दूर है, मौत करीब है। बड़ी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, नौजवानों, मैं एक बार ये बात खुल के और कह देना चाहता हूँ। मैं अपने वतन के चप्पे चप्पे में जाता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारी खुशामद के लिए नहीं कहता, तुम्हें झंझोड़ने के लिए कहता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सलाहियत नेक बनने की है बहुत कम इलाकों के लोगों में, मगर तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, तुम उसकी कदर नहीं कर रहे। जो औलियाउल्लाह यहाँ आए, जो बुजुर्गान दीन और मशाइख आए, उनकी रूहानियत के असरात आज तक महसूस होते हैं। तुम अपने को मामूली मत समझो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन तुम अपनी दिल की खेती को पानी नहीं दे रहे, अपने दिल की ज़मीन में खाद नहीं डाल रहे। तुम्हारे अंदर की ईमानी खेती सूखी जा रही है। जब मैं पिछले सफ़र के बाद इस सफ़र में आया तो मेरा दिल ये देखकर थोड़ा घबराया कि मैं ये महसूस करता हूँ, चंद अफराद को छोड़कर आम तौर पर, अल्लाह करे मेरी नज़र गलत हो, तुम्हारी रूहानियत में गिरावट आ रही। तौबा करो, उस सलाहियत की कदर करो जो अल्लाह ने तुमको दी है। तुम्हारे कितने डॉक्टरों को देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये डॉक्टर है, ये नज़र आता है कि किसी मदरसे के शेखुल हदीस हैं। तुम्हारे कितने वकीलों को देखकर ये यकीन ही नहीं आता या अंदाज़ा नहीं होता कि ये एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। मालूम होता है किसी मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दौलत सिर्फ आपको हासिल है और जलने वालों की नज़र आप पर लगी हुई है। बहुत लोग हैं जो जल रहे हैं आपसे, बहुत लोग हैं जो हसद कर रहे हैं आपसे। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। कभी कानून बदलते हैं, कभी कुछ और बदलते हैं। शैतान और शैतान के सपोर्टर्स तुमसे तक़वे की चादर छीन लेना चाहते हैं, तुमसे ईमान का नूर छीन लेना चाहते हैं। हिम्मत करके इंशाअल्लाह फैसला कर लो कि हम कुछ भी हालात आएंगे, हम अपने आका के ग़ुलाम रहेंगे, हम अपने आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कुरान का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम इस्लामी तहज़ीब को नहीं छोड़ेंगे, हम बेपर्दगी को इख्तियार नहीं करेंगे, हम बेशर्मी को इख्तियार नहीं करेंगे, हम नफ़रतों का जवाब नफ़रत से नहीं देंगे, हम नफ़रत का जवाब बर्दाश्त के साथ देंगे, मोहब्बत के साथ देंगे, बुराइयों का जवाब भलाइयों से देंगे। यहाँ रहने वाले नॉन मुस्लिम भाइयों से ताल्लुकात बढ़ाओ, उनसे राब्ते कायम करो। पड़ोस में रहते हों उनके घर जाओ, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों। मैं डंके की चोट पर पूरे मुल्क में ये आवाज़ लगा रहा हूँ कि सियासत के ज़रिए से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, सिर्फ सियासत के ज़रिए नहीं। अगर सियासत बराए खिदमत होगी तब तो उसके ज़रिए मसाइल हल होंगे, लेकिन अगर सियासत मुल्क को लूटने के लिए होगी, सरमाए को लूटने के लिए होगी, अडानी अंबानी की तरह के रास्ते पर चलने के लिए होगी, तो उससे हमारा ये प्यारा वतन सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर जाएगा। आप सोचो, उलमा से ख़ास तौर पर कहता हूँ, इन मसाइल पर सोचना भी उलमा की ज़िम्मेदारी है। खाली वज़ू और तयम्मुम के मसाइल बताना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी इन मसाइल पर गौर करना भी है कि आखिर क्या वजह है
कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को सरकार की तरफ से 5 किलो मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है ताकि वो भूखे न मरें। पहली बात, 5 किलो राशन में कोई परिवार चल सकता है पूरे महीने? 2 आदमी का भी पेट नहीं भरेगा पूरे महीने के लिए। दूसरी बात यह है कि इसका क्या मतलब हुआ, कहीं न कहीं तो प्लानिंग में गलती हो रही है कि 80 करोड़ देशवासियों, हमारे भारत के शहरियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस के डिपार्टमेंट वाले रिश्वत बहुत लेते हैं। कभी आपने पूछा कि पुलिस के भाइयों और बहनों को कितनी तनख्वाह मिलती है? इतनी कम सैलरी मिलती है कि उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते, इसलिए उसमें से कुछ लोग रिश्वत लेने पर मजबूर होते हैं। उलमा की जिम्मेदारी है, आप इलेक्शन में हिस्सा लें, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उलमा से ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि आपको सियासी मैदान में मिल्लत की और मुल्क के शहरियों की रहनुमाई करनी है। आपने क्या इस्लाम को अधूरा समझा है? आपने कुरान को अधूरा समझा है? आपने इस्लाम और कुरान की उस खिदमत को अपना लिया है जिससे कोई नाराज़ ना हो? कम से कम मुझे इससे इत्तेफाक नहीं, मैं इससे खुल्ला इख्तिलाफ का इंतज़ार करता हूँ। मैं मशवरे देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से मिला, उन्होंने मुझे खुद बुलाया। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से 2 बार मिला। होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी से मिला, मिस्टर चंद्रशेखर से मिला, मिस्टर वीपी सिंह से मिला। हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि वो खुद इलेक्शन के मैदान में नहीं उतरते, मगर सियासी रहनुमाओं की पुरखुलूस रहनुमाई करते हैं, अपनी गरज के लिए नहीं, लेकिन देश की तरक्की के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए। याद रखना, वो मुसलमान नहीं है जो सिर्फ मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोचे। मुसलमान वो है जो पूरी इंसानी बिरादरी की तरक्की के लिए सोचे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लिलमुस्लिमीन नहीं कहा गया, लिन्नास। क्या जम्मू कश्मीर के उलमा इंसानियत की रहनुमाई के सिलसिले में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं? मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ और उलमा तंदुरुस्त से मैं बीमार हूँ। अगर ये नाराज़ हो गए तो मैं सही सालिम जा नहीं पाऊँगा। हाँ भाई, मौली शकील मुझे बचा लेना, तुमने मुझे भीड़ में ला के बिठा दिया, व्हील चेयर पर चलता हूँ, तेज़ दौड़ भी नहीं पाऊँगा, और ये सब पठान लोग हैं, बहुत तगड़े हैं, अल्लाह इनको और तंदुरुस्त रखे। लेकिन मैं सही बात कहे बगैर जा नहीं सकता, वरना मेरी नींद हराम हो जाए। आपने सियासत को छोड़ दिया गुंडों के लिए, आपने सियासत को छोड़ दिया ओबाशों के लिए, आपने सियासत को छोड़ दिया रेपिस्ट लोगों के लिए, आपने सियासत को छोड़ दिया मौका परस्त लोगों के लिए। हमें रहनुमाई करनी पड़ेगी। इमाम मालिक क्यों को कोड़े मारे गए? इमाम अहमद बिन हम्बल को क्यों जेल में डाला गया? इमाम मालिक को क्यों खच्चर पर बिठाया गया? इमाम अबू हनीफा के सर पर कोड़े क्यों मारे गए? वो पढ़ाते रहते हदीस व फ़िक़्ह? नहीं, सरकार की गलत पॉलिसियों पर उन्होंने आवाज़ उठाई। वो तख्ता पलट नहीं कर रहे थे, उनको सत्ता पर कब्ज़ा नहीं करना था, लेकिन मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। अगर कोई गलत बात देख रहे हो तो अमली कोशिशों, उन कोशिशों के ज़रिए जिनमें हिकमत भी हो और हिम्मत भी हो, सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ और कल परसों से ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता मैं उसमें कहाँ तक कामयाब हूँ। जम्मू कश्मीर का एक मिजाज अगर दुरुस्त हो जाए तो भारत का मिजाज दुरुस्त हो जाएगा। बताऊं? नहीं, मगर फीस लूंगा उसे, मैं फ्री में नहीं बताऊं। अब कोई नहीं बोल रहा कि हम फीस दे देंगे।
देंगे? क्या फीस है मेरी बताओ? इतनी सी बात। ये तो सुनते सुनते बूढ़ा हो गया, आज तो कोई अमल करने वाला मिला नहीं। कोई बताए मेरी फीस क्या है? आपसे पूछ रहा हूं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यानी इसके बगैर दुआ नहीं करोगे? वो भी कारोबार है, वो भी कमर्शियल एक्टिविटी है। मेरी फीस ये है कि तुम मुझ बीमार को न बुलाओ, मेरे पास आओ। अब सब खामोश है। तरबियत के लिए आओ, सीखने के लिए आओ, मुझसे दोस्ती करो, मेरे हाथ मत चूमो, हाथ मत लगाओ हजर अस्वद की तरह। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, तुमको कुछ लोग हैं जो अपने ज़ाती मकासद के लिए मुसलमानों की नफरत तुम्हारे दिल में बिठा रहे हैं। इन धोखेबाजों के चक्कर में न पड़ो। मैं अपने सिख भाइयों और बहनों से भी कहता हूँ, मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ, हर हिंदू को बुरा मत समझो, हर हिंदू को दुश्मन मत समझो, हर सिख को दुश्मन मत समझो, हर पुलिस वाले को दुश्मन मत समझो। मैं तो अपने पूरे मुल्क में इस बात की तहरीक चला रहा हूँ कि हर इलाके के लोग अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एतमाद हासिल करें, उनका भरोसा हासिल करें, उन पर भरोसा करें। मुखबिरी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, खबरी बनने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इन्फॉर्मर बनने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से, पुलिस के ऑफिसर से जाकर मिलो, अपने इलाके के पुलिस स्टेशन से जाकर मिलो और उनसे कहो कि आप हमारी हिफाजत के लिए दिन रात सख्त ड्यूटी देते हैं। पता नहीं आपको वक्त पर खाना मिलता भी है कि नहीं, पता नहीं आपको वक्त पर चाय मिलती भी है कि नहीं। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं और अपने ताउन का यकीन दिलाने आए हैं। तुम देखना कि तुम जिस पुलिस वालों को दुश्मन समझते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो खड़े होकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। ये शैतान ने बड़ी दूरी और गलतफहमी पैदा कर रखी है। अगर उनमें कुछ बुरे लोग हैं तो हम में भी तो बुरे लोग मौजूद हैं। क्या ये आप कह सकते हो कि सिर्फ उनमें बुरे लोग हैं, हमारे अंदर सब फरिश्ते हैं, सब अमन पसंद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर भी कम समझ लोग मौजूद हैं, हमें उनको भी समझाना। ये बंद कर हमें उनको भी समझाना है। और उनके अंदर भी बुरे लोग हैं, वो भी समझ जाएंगे, उनको भी समझाने की हमको भी कोशिश करनी है। और जो हाई कमांड है, आला सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो भी उनको समझा देंगे। मैं तो आज फिर इससे पहले कि मैं भूलूं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शक और नफरत के इस माहौल में इतने बड़े जलसे की परमिशन दी, इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया। मेरे ज़िम्मे है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, मेरे ज़िम्मे है कि मैं उनके लिए थैंक यू बोलूं। अगर आप हिफाजती इंतज़ाम न करें, अगर आप सिक्योरिटी के इंतज़ामात न करें, अगर आप लीगल परमिशन न दें, तो इन मौजूदा हालात में इतनी बड़ी तादाद में जमा होना आसान काम नहीं है। हमारा मुल्क गलत रास्ते पर जा रहा है। इस मुल्क को गलत रास्ते पर जाने से बचाना हमारा भी फ़र्ज़ है, आवाम का भी फ़र्ज़ है। उलमा की रहनुमाई में आवाम सियासी सूझबूझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं जाने से पहले, वापसी से पहले इस बात पर वार्निंग देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की कई पार्टियाँ अलग अलग इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रही हैं और ये साजिश है, साजिश। यह किसी कीमत पर काबिल बर्दाश्त नहीं है। उलमा को, इंटेलेक्चुअल्स को, इन्फ्लुएंशियल पीपल को, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको इज्तिमा बुलाकर इस बात की अपील करनी चाहिए कि सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा होकर वो इलेक्शन लड़ें ताकि हमारा मुल्क
नफरत के रास्ते पर आगे बढ़ने से बच जाएं। ये करना पड़ेगा आपको। और अगर उलमा अवॉइड करेंगे तो आप मुजरिम होंगे। मैं डंके की चोट पर यह कहने की जसारत करता हूँ, गुस्ताखी करता हूँ। कब तक आप भागते रहेंगे? आपने आवाम को, अब माशरे को छोड़ दिया है बिल्कुल। किस बात का डर है? जेल में डाल दिए जाएंगे ना। तो क्या आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से अफजल हैं? आप इमाम हनीफा से अफजल हैं? आप इमाम अहमद से अफजल हैं? आप इमाम शाफी से अफजल हैं, जिनको पैरों में जंजीरें डालकर, बेड़ियां डालकर, हाथों में हथकड़ियां डालकर यमन से बगदाद लाया गया था सजाए मौत के लिए। उलमा ने कलीमा हक कहना छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों से मिलकर जोर दीजिए और ज़रूरत पड़े तो उनसे कहिए कि हम टोटल बाइकआउट करेंगे। हम अवाम से कहेंगे कि ना आपको वोट दो, ना आपको वोट दो, ना आपको वोट दो। जब सीधे सीधे फलां पार्टी को ही आना है तो हम अपने वोट को ज़ाय नहीं करेंगे। आने दीजिए उसको। हम आप तीनों में से किसी को वोट नहीं देंगे। आप इकट्ठा क्यों नहीं होते? आप अलायंस क्यों नहीं बनाते? ये जिम्मेदारी है उलमा की, ये जिम्मेदारी है बाशऊर लोगों की। बिल्कुल फ़र्ज़ है आपका। और ये वतन की खैरखाही है, ये जम्मू कश्मीर की खैरखाही है। तबाह हो जाएगा जम्मू कश्मीर अगर इसी तरह नफ़रत के रास्ते पर आगे बढ़ा। ये सब कुरान की हिदायत हैं। कुरान ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आपस में एक हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अलग अलग फ़िरक़ों में, मसलकों में, जमातों में मत बटो। न हम तुमको देवबंदी बनाना चाहते हैं, न हम तुमको बरेलवी बनाना चाहते हैं, न हम तुमको अहले हदीस बनाना चाहते हैं, न हम तुमको जमात इस्लामी का बनाना चाहते हैं, न हम तुमको जमीयत उलमा का बनाना चाहते हैं। हम तुमको मुसलमान और मोहम्मद मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन। सबका एहतराम करो। अपने अपने मसलक पर चलें लोग। अपने जिन उलमा पर जिसको भरोसा है उन उलमा से रहनुमाई लें और मशवरे लें। और उलमा की भी मैं हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करता हूँ, अब कोई जुमला वो मत बोलिए जिससे उम्मत बढ़ जाए, जिससे उम्मत में तफरीक़ा पैदा हो जाए, जिससे उम्मत में इंतशार पैदा हो जाए। अब ज़रूरत है इस बात की कि हम एक हो जाएं। आखिर क्या किस्सा है? हमारा रब भी एक है, हमारे रसूल भी एक हैं, हमारी किताब भी एक है, हमारा क़िबला भी एक है, हमारा दीन भी एक है, और उसके बावजूद हम एक होने को तैयार नहीं। आपस के इंतशार को ख़त्म कर दो। इस बूढ़े बीमार को ये खुशखबरी सुना दो कि हम आज से हमारा इंतशार जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था आज से ही ख़त्म हो जाए। एक दूसरे के घर जाओ। एक मसलक के मानने वाले दूसरे मसलक के वालों के मिलने जाएं, मुलाकात करें। कलमे की बुनियाद पर हम आपके पास आए हैं। अगर वो चाय पिलाएं तो शौक़ से चाय पियो। और आपके यहाँ की तो चाय नून बहुत मशहूर है। पता नहीं जम्मू में भी है कि नहीं, या खाली वादी में है? वहाँ यहाँ भी है। मुझे तो पिलाए नहीं किसी ने। मुझे तो शक्ल भी बगैर चाय पिलाई, एकदम फीकी। नमक तो क्या डालते हैं, शक्ल भी नहीं डाला। एक दूसरे के यहाँ जाओ, तज़ावरू तजालसू तहाब्बू। एक दूसरे को हदिया दो, एक दूसरे को गिफ्ट दो। अजीब बात है, सिर्फ बुजुर्गों को हदिया देना कौन सी हदीस में आया? ये बुजुर्गों को हदिया नहीं होता, रिश्वत होती, ताकि उनकी दुआ मिले। अब बुजुर्ग भी रिश्वत लेने लगे क्या? आपस में क्यों नहीं हदिया देते हो भाई? इस्लाम ने बुजुर्गों को हदिया देना कौन सी हदीस में सिखाया है? मुझे बता दें कोई आलिम।
हुजूर ने सिखाया तुम आपस में एक दूसरे को हदिया दो। क्यों दो? तुमको दुआएं मिलेंगी ना। तहादु तहाब्बु, तुम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, इत्तेहाद पैदा होगा, जोड़ पैदा होगा। आम मुसलमान एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले को दे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को दे। आप ऑटो रिक्शा पर बैठे, आपने ऑटो रिक्शा वाले को उसका हक भी दिया और आपने उसको 5 रुपए अलग से गिफ्ट भी दे दी कि भाई ये मेरी तरफ से, तुम हलाल कमाई खा रहे हो। ये सब छोटे छोटे काम हैं जिनसे समाज में मोहब्बत फैलती है, अमन फैलता है, इंसाफ फैलता है। मैं तो अपने इलाके में एक काम करता हूँ। हमारे इलाके में किसी ख़ास मौके पर अगर पुलिस की पिकेट लगती है, कोई झगड़ा होने लगता है और पुलिस की ड्यूटी लगती है, तो मैं उस इलाके के लोगों को फ़ोन करके फ़ौरन कहता हूँ कि देखो ख्याल रखो, इन पुलिस के भाइयों और लेडी पुलिस की बेटियों को चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ। ये हमारी हिफाजत के लिए धूप में बारिश में बैठते हैं, इनकी खिदमत करो, इनका दिल जीतो। ये काम है, ये तरीक़े हैं मुल्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने का। खुदा जाने हम लोग कौन कौन से तरीक़े इख्तियार करते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलिय्युन हमीम। ये कुरानी दीनदारी है। कुरान ने ये सिखाया है कि बुराई का जवाब इतनी बेहतरीन तरीके पर दो कि आज जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाए। लेकिन क्या असल मसला है, मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया है। बताओ ये बात सही है कि नहीं? खाली आंखों से लगाते हो, चूम लेते हो, ख़त्म। पढ़ते नहीं, समझते नहीं और अमल नहीं करते। आज की मेरी पूरी बात का जो खुलासा है, और मैं यहीं पर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा, कि तुम खुदा के बंदो वापस कुरान की तरफ आओ। इलल कुरान मिन जदीद, नए सिरे से कुरान की तरफ आओ। कहो इंशाअल्लाह। कुरान को रोज़ाना पढ़ो, चाहे आधा पारा पढ़ो, और 2, 3, 4 लाइनें कुरान को समझ कर पढ़ो। और कोशिश करो कि जो कुछ तुमने कुरान की उन 3-4 लाइनों और आयतों में पढ़ा है उस पर अमल करो। देखना इंशाअल्लाह रूहानी खुशी हासिल होगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, माहौल में मोहब्बतें आएंगी, शक शुबे और नफ़रत का ख़ात्मा शुरू हो जाएगा, भरोसे और मोहब्बत की शुरुआत हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको बेहद जज़ाए खैर दे कि आप इतनी बड़ी तादाद में एक छोटे से तालिब इल्म की बात सुनने के लिए आए। अल्लाह आपके रुतबे बुलंद फरमाए। अल्लाह दोनों जहान की खुशियाँ हम सब को नसीब फरमाए। अब तक की गलतियों को माफ़ फरमा दे। जिन लोगों ने इस जलसे का इतना अच्छा इंतज़ाम किया, दावत चलाई, कोशिश की, अल्लाह उन सब को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमल्लाह। दुआ फरमाइए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा
मिन जमीअ सय्यात व तरफ़अना बिहा अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीअल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन फ़ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन फ़ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह, हम आपके बंदे आपके हुजूर में हाजिर हैं। ज़ाहिर में तो आपके बंदे हैं, हकीकत में नहायत गंदे हैं। ए अल्लाह माफ़ फरमा दी, ए अल्लाह माफ़ फरमा दी, आज माफ़ फरमा दी, आज माफ़ फरमा दी। ए अल्लाह, इतना मजमा, भिखारियों का मजमा किसी सेठ के दरवाज़े पर इतनी रात में जाएगा, कौन होगा जो खाली हाथ वापस कर देगा? क्या आप आज हमको खाली हाथ वापस कर देंगे? ए अल्लाह, खाली हाथ मत लौटाइए, मग़फ़िरत दे दीजिए, हिदायत दे दीजिए, ईमान दे दीजिए, तक़वा दे दीजिए, नमाज अच्छी पढ़ने की तौफ़ीक़ दे दीजिए, अच्छे अखलाक दे दीजिए, पाक साफ़ मामलात दे दीजिए, पाकीज़ा जवानी दे दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, वो तमाम नेकियां अल्लाह जो आपके पैगंबर लेकर आए, वो नेकियां हमको अता फरमा। तमाम बुराइयों से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इतने बड़े मजमे को एक बार अपनी रहमत की नज़र से देख लीजिए, एक नज़र डाल दीजिए, एक निगाह डाल दीजिए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़अतों का ख़याल है। मैं अपने दिल को क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। ए अल्लाह, हमें नेक बना, हमें मुत्तकी बना, हमें तक़वा अता फ़रमा, हमें सखावत अता फ़रमा, हमें हमदर्दी अता फ़रमा, हमें बहादुरी अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमारी रियासत में, हमारे ज़िले में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला कर दीजिए और अमन कायम कर दीजिए। नफ़रतों को ख़त्म कर दीजिए, मोहब्बतें डाल दीजिए। शहरियों और सरकारों के दरमियान भरोसे का ताल्लुक़ पैदा कर दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, बहुत वसाइल हैं। अगर अमन हो, अल्लाह, खौफ का माहौल न हो, डर का माहौल न हो, नफ़रत का माहौल न हो, तो अल्लाह ये सूबा पूरे मुल्क को संभाल सकता है, पूरे मुल्क की गरीबी को दूर कर सकता है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस सूबे को जो आपने खुसूसियात दी हैं, उनका नफ़ा कम से कम पूरे मुल्क में पहुँचे, ऐसे हालात बर्पा कर दीजिए। गलतफहमियों को दूर कर दीजिए, खुशफहमियों को दूर कर दीजिए, बदगुमानियों को दूर कर दीजिए, बीमारियों को दूर कर दीजिए। सेहत और शिफा नसीब फरमा, तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। ए अल्लाह, वो लोग जो जेल में हैं, जिनके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, सब के हक़ में बाइज़्ज़त बरी होने का फ़ैसला करवा दीजिए। बेगुनाहों को जेल से निकाल दीजिए। ए अल्लाह, जो मरीज़ हैं, चाहे वो घरों में हों या अस्पतालों में, सबको शिफा नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिनके ऊपर कर्ज़ का बोझ है, उनके कर्ज़ की अदायगी का गैब से सामान फरमा, गैब से सामान फरमा। सूदी लेन देन से हम सब की हिफाजत फरमा, हर हराम कमाई से हिफाजत फरमा। बुरे अखलाक से बचा लीजिए, बुरे दिन से बचा लीजिए, बुरी रात से बचा लीजिए, बुरे आज से बचा लीजिए, बुरे कल से बचा लीजिए। ए अल्लाह, अपनी पहचान अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, अपना अदब अता फरमा, अपनी इताअत नसीब फरमा, अपने महबूब की सुन्नत व शरीयत का इत्तिबा नसीब फरमा। ए अल्लाह, कितना दिल चाहता है कि हम भी काबे को देखें, हम भी आपके दर पर हाजिर हों। ए अल्लाह, आप सिर्फ अमीरों के रब तो नहीं हैं, आप हम गरीबों के भी रब हैं। ए अल्लाह, अपने दरबार की हाज़िरी नसीब फरमा, अपने महबूब के रोज़े का दीदार नसीब फरमा। कब वो दिन आएगा कि हम भी बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे,
हम भी हजर अस्वद को चूमेंगे, हम भी मुल्तज़म से चिमटेंगे, हम भी मुकाम इब्राहीम को देखेंगे। ए अल्लाह, हम भी सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाएंगे, हम भी वहीं बैठकर ज़मज़म पिएंगे। ए अल्लाह, कब वो वक्त आएगा जब हम गुंबद खज़रा को देखेंगे और रोज़े अथर की जालियों के सामने खड़े होकर कांपते हुए पैरों से खड़े होकर सलात व सलाम पेश करेंगे अपने आका की खिदमत में। ए अल्लाह, आकाए मदनी की खिदमत में हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए उन पर और उनकी आल पर, उन पर और उनके असहाब पर, अहले बैत पर, अल्लाह तमाम औलियाउल्लाह पर, तमाम बुज़ुर्गान दीन पर और उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर।